आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। किडनैपिंग की जगह हम ये कह देंगे कि अभी और प्रज्ञा लापता हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ने उन्हें देखा जरूर होगा। हम कल सुबह तक वेट करते हैं। अगर कोई क्लू ना मिला तो मुझे लगता है कि ये रिस्क हमें लेना होगा। आलिया, कहाँ है बेटा तू? दादी, आप इतनी रात को जागी क्यों हैं? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? नींद कहाँ आती है मुझे। एक तो मेरी बहू का पता नहीं चल रहा, अभी क्या वो भी वापस नहीं आया। ये पहाड़ जैसी रात में कैसे गुजारूं? क्या करूं बेटा? तू ऐसे कर, फोन कर, देख अब रीचेबल है कि नहीं। हाँ दादी, आप रिलैक्स करो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। भाई वहाँ पर पुलिस के साथ में, इज एब्सोल्युटली सेफ। वो भाभी को एकदम सही सलामत यहाँ पर ले आएंगे ना। झूठ क्यों बोल रही हो आलिया? ऐसे मत देखो मुझे। देखो दादी कितनी परेशान है, इस घर की बड़ी है और उन्हें नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है। तनु प्लीज तुम चुप रहो, एंड इट्स बेटर यू डोंट इंटरफेयर। दादी आप कमरे में चलिए, आप आराम करिए। चलिए तू चुप कर। तू मुझे बताओ ना, क्या 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 सच्चाई है? तू बोलने देना इसको। दादी दादी आपका पोता अभी वो पुलिस के साथ नहीं बल्कि उन किडनैपर्स के पास गया है, वो भी अकेले। और सिर्फ उस बुलबुल की वजह से। बुलबुल की वजह से क्यों? अब ये तो दादी आप खुद ही से पूछ लीजिए ना। आपको वैसे भी इस पे और इसकी बहन प्रज्ञा पे बहुत भरोसा है ना, तो पूछिए इससे कि ये बात सबसे क्यों छुपाई। ओए तन्नू, जो दसना है साफ साफ दस, घुमा फिरा की बात ना कर। दादी आप लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होगी कि किडनैपर्स प्लीज तनु। प्रज्ञा को नहीं बल्कि बुलबुल को किडनैप करने आए थे। और ले गए प्रज्ञा को, और किडनैपर्स ने बुलबुल को फोन भी किया था कि वो प्रज्ञा को तभी छोड़ेंगे जब बुलबुल उनके पास जाएगी। फिर अभी का वहां जाने का क्या मतलब? वही तो दादी, अभी का कोई मतलब नहीं था, पर अभी सबकी परवाह करता है और यही उसकी अच्छाई है। और इसलिए वो बुलबुल की जगह खुद चला गया ताकि बुलबुल को भी बचा ले और प्रज्ञा को भी बचा ले आए। दादी मैं एक बात और बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी और प्रज्ञा किडनैपर्स के कब्जे में है। दादी ये चाहती तो अभी को रोक सकती थी, मना कर सकती थी वहां जाने से, लेकिन आई एम श्योर किसी ने कन्विंस किया अभी को वहां जाने के लिए। दादी दादी आर यू ओके? तनु मैंने तुम्हें कहा था ना कि दादी को ऐसा कुछ मत बताना, पर तुम्हें चैन नहीं मिलता है ना। क्या जरूरत थी बताने की? दादी आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, दी और जीजू सही सलामत। दीदी आप चल के दवा खाइए और सो जाइए। आलिया दीदी को लो कमरे में। बुलबुल जस्ट लीव हर अलोन। बीवी साथ में है तेरी, उससे बातें कर। आखिरी रात है तेरी, उससे अच्छे से बिता। देखा, मैंने कहा था ना सब कुछ आपकी वजह से हुआ। ये क्या बोले जा रही हो तुम? और नहीं तो क्या, क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मुझे लग रहा था कि किडनैपर्स बहुत भले लोग हैं। आप ताना मार रहे हैं मुझे? हाँ, हाथ बंधे हुए, वरना कुछ और मार देता। देखिए अब बात को घुमाइए मत। मैं तो मुसीबत में थी, आपने खुद को भी मुसीबत में डाला। वैसे तो बड़े समझदार बनते, अब कहाँ गई आपकी समझदारी? हर जगह समझदारी काम नहीं आती ना, कई कई जगह पर बहादुरी भी दिखानी पड़ती है। लेकिन फायदा क्या हुआ उसका? अब दोनों यहाँ बंधे हुए, कम से कम आप घर में थे तो घर वालों को तो तसल्ली थी। अब घर पर सब कितने परेशान हो। अब कोई जानबूझकर तो मुसीबत में नहीं पड़ता ना। अब सिचुएशन अपने आप बिगड़ती गई तो मैं क्या करूं? मेरी वजह से उस कॉर्पोरेटर ने ना मारा आपको। हाथ पैर का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे सुरीले गले को कुछ हो जाता ना तो मैं उस कॉर्पोरेटर का गला दबा देता। बदला लेने का नहीं, इस वक्त ये सोचना ज्यादा जरूरी कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। ये फुगी, ये किडनैप होते वक्त तुम अपना दिमाग क्या घर पर छोड़कर आई थी? हमेशा मैं ही क्यों सोचूं? तुम भी तो सोच सकती हो ना।
मैं जो कर सकती थी, जो सोच सकती थी, वो सोच कर करके यहाँ से भाग चुकी हूँ, वापस यहाँ आ भी चुकी। भागने के बाद जब तुम मुझे फोन किया था तो एड्रेस बताने से पहले तुम ये नहीं बता सकती थी कि किडनैप करने वाला कॉर्पोरेटर है। अगर किसी के घर में आग लगेगी तो वो पहले आग बुझाएगा या पता करेगा कि आग किसने लगाई। हाँ, बस जवाब देने में ही तुम्हारा दिमाग चलता है। मैं तो बस आपको। तुम चुप बैठोगी, मुझे सोचने दो। ये किसी तरह ये हाथ खुल जाए ना। ये फुगी, क्या हुआ? जब मैं कहूँ ना तो एक लंबी सांस लेकर उसे रोक देना। क्यों? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। ठीक है। ये क्या कर रही हो? अब सांस बंद करके कैसे बोलूं? ओह, मुझे लगा था शायद तुम्हें ये भी टैलेंट होगा। चलो ठीक है, अब मैं 3 गिनूंगा, उसके बाद हम दोनों सांस रोक के बैठेंगे। ठीक है। रेडी? रेडी। 1 2 3। ऐसे सांस रोककर बैठे रहेंगे तो उन लोगों को हमारी जान लेने की जरूरत ही नहीं, खुद ही मर जाएंगे सांस अटक। बात सांस रोकने की नहीं है, बात चुप बैठने की है। तुम 1 मिनट चुप बैठोगी ना तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आ जाएंगे। उसकी बहाने शायद ये किडनैपर्स पकड़े जाए। हो गया आपका मजाक? अब मैं सांस तभी लूंगी जब आप कहेंगे। ठीक है, अब सांस रोक के रखना। क्यों किया था तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी दादी को ऐसा कुछ बताने की, जब तुम ऑलरेडी जानती हो कि दादी की तबीयत खराब है? क्यों बताया तुमने कि जीजू की जान खतरे में है, वो किडनैपर्स के पास है? चिल बुलबुल, मैंने तो सिर्फ बताया है, पर तुमने क्या किया? किडनैपर्स ने तुम्हारी बहन के बदले में तुम्हारी डिमांड की, पर तुमने चालाकी करके अभी को वहां भेज दिया। और अब अभी और प्रज्ञा दोनों वहां पर। तुम्हारी बहन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर अभी को कुछ हुआ ना बुलबुल, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें एंगेजमेंट के दिन वो खेल खेलने में, लेकिन तुम्हारे इस खेल के चक्कर में हमारी लाइफ खेल बन के रह गई और मेरा अभी मुझसे दूर चला गया। आई जस्ट होप कि अभी घर सही सलामत वापस लौट आए और वो प्रज्ञा कभी ना लौटे, ताकि उसकी सजा तुम्हें मिले। और जब सबको पता चलेगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो घर का एक एक सदस्य तुमसे नफरत करेगा, जहां तक कि पूरब भी। मुझे नहीं पता था आप रस्सी खोलने में इतने एक्सपर्ट हैं। हाँ, बचपन में चोर पुलिस खेला करता था ना। चलिए, कम से कम ये तो पता चला कि आप हमेशा चोर ही बनते थे। और ये हाथ की रस्सी खुल जाए ना तो